हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू इंग्लिश स्टेडियम गाइस। एक क्वेश्चन और एक क्वेरी जो कि बार बार मुझे वीडियो के नीचे मिल रही है, दैट इज कि सर इग्नू के जो बीएड के फॉर्म है वो कब निकलेंगे, स्पेशली जो जुलाई सेशन होता है उसके इग्नू बीएड के फॉर्म कब निकलेंगे, किस तरीके से फॉर्म फिलिंग करनी है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, फीस कितनी रहेगी, कौन कौन अप्लाई कर सकता है। सो गाइस आज की इस वीडियो में इन कंप्लीट चीज़ों को हम कवर करेंगे। इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं आपको बता दूं कि मैं इस चैनल पे आपको इंग्लिश से रिलेटेड जो कंप्लीट कंटेंट इंग्लिश स्पीकिंग से रिलेटेड मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूं। सो गाइस मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो आपका ओवरऑल डेवलपमेंट है इंग्लिश स्पीकिंग को लेकर के वो हो सके, और जब आप फ्यूचर में कहीं इंटरव्यू देने जाएं तो वहाँ पे आपको कोई किसी प्रॉब्लम को फेस ना करना पड़े। चलिए कंटिन्यू करते हैं। मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए ताकि आपको इग्नू बीएड से रिलेटेड हर तरह के अपडेट जो है वो मिल जाए इस वीडियो में। इसके अलावा अगर आपके मन में किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना नीचे। जितने ज्यादा कमेंट आएंगे जिस भी क्वेरी से रिलेटेड उसके ऊपर मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा। चलिए गाइस कंटिन्यू करते हैं। अगर आप इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करेंगे तो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे आपको इग्नू बीएड का जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन वो दिख जाएगी। बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड जो है इस कोर्स का नाम रहेगा। आपका मिनिमम जो ड्यूरेशन है कि दैट विल बी 2 इयर्स एंड मैक्सिमम 5 इयर्स। सपोज करो कोई स्टूडेंट किसी ईयर में आकर के किसी सब्जेक्ट में फेल हो जाता है या कंप्लीट 1 ईयर में जो है वो उसका गैप हो जाता है किसी न किसी वजह से, या कोई एग्जाम नहीं दे पाता है, तो ऐसे में आप उसको टाइम दिया जाएगा। मतलब मैक्सिमम जो ड्यूरेशन रहेगी आपको 5 इयर्स का दिया जाएगा। आपको मैक्स टू मैक्स 5 इयर्स में अपनी बीएड की जो डिग्री है वो कंप्लीट कर लेनी है, सारे पेपर क्लियर कर लेने हैं। अगर हम बात करें कोर्स फीस की तो कोर्स फीस कितनी होनी चाहिए, यहाँ पर कितनी है गाइस 55,000 जो है यहाँ पर कोर्स फीस रखी है इग्नू ने, तो आपको इतना अमाउंट जो है यहाँ पर पे करना पड़ेगा। अब एक क्वेश्चन जो कि आपके मन में आया होगा या जनरली आता है स्टूडेंट्स के मन में कि सर जो 55,000 है क्या वो पर सेमेस्टर है या पर ईयर है या पूरे कोर्स की फीस है। तो गाइस ये पूरी कंप्लीट कोर्स की फीस है। यहाँ पर देखो कहीं भी मेंशन नहीं कि पर सेमेस्टर, ये कंप्लीट कोर्स की फीस है। तो जैसे भी होगा जब आपका एडमिशन होगा तब उस टाइम पर आपको बता दिया जाएगा कि किस तरीके से आपको पे करना है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि कौन कौन एलिजिबल है, मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, तो मिनिमम एज जो है उस पर कोई बार नहीं है, मतलब कोई लिमिट नहीं है, और मैक्सिमम एज पे भी कोई लिमिट नहीं है। यहाँ पर अगर आप बीएड करने जा रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है आप ग्रेजुएट होगे, मतलब आपने बीए बीकॉम या बीएससी किया होगा, है ना। तो उस केस में जब आप बीए बीकॉम बीएससी कर लेते हो तो ऑब्वियस सी बात है आप 20-21 साल के, मिनिमम 20-21 साल के तो हो ही जाते हो, बल्कि इससे ज्यादा ही हो जाते हो। बट यहाँ पर जो अगर देखा जाए जनरली तो यहाँ पर 20 से 21 साल जो है आपकी मिनिमम एज हो जाती है। तो यहाँ पर मिनिमम जो है वो एज 21 ना होकर के यहाँ पर कोई मिनिमम एज लिमिट इन्होंने नहीं रखी है, और मैक्सिमम एज की भी यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है। अगर गाइस हम बात करें एलिजिबिलिटी की, जो कि मैक्सिमम क्वेश्चन का मैक्सिमम कैंडिडेट्स मैक्सिमम स्टूडेंट्स का क्वेश्चन रहता है कि सर कौन कौन एलिजिबल है यहाँ पर, तो एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर नंबर 1 जो है दैट इज एटलीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए आपके बैचलर डिग्री में। क्या बोला जा रहा है, एटलीस्ट 50% मार्क्स आपके होने चाहिए बैचलर डिग्री में। और इन द मास्टर डिग्री इन साइंस, सोशल साइंस, कॉमर्स हो गया, ह्यूमैनिटी हो गया, बैचलर होना चाहिए इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी विद स्पेशलाइजेशन इन साइंस मैथमेटिक्स विद 55% मार्क्स और एनी अदर क्वालिफिकेशन इक्विवेलेंट टू। तो एज यहाँ पर अगर हम बात करें बैचलर इन इंजीनियरिंग या फिर साइंस डिग्री की, तो उस केस में आपकी मिनिमम 55% होनी चाहिए। और अगर आपने ह्यूमैनिटीज या कॉमर्स वाले स्ट्रीम में किया है ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन, तो उस केस में आपके 50% मार्क्स होंगे तो भी चलेगा। तो वैसे ये एक जो है मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर रखा गया है। एंड का मतलब है कि ये तो होना ही चाहिए, प्लस इसके अलावा एक चीज आपके पास और होनी चाहिए, दैट इज कि यहाँ पर आपके पास अगर आप ओडीएल करना चाहते हो, बीएड मतलब ओपन डिस्टेंस लर्निंग से करना चाहते हो, तो यहाँ पर आपके पास इन दोनों में से कोई एक चीज होनी चाहिए, दैट इज ट्रेंड इन सर्विस टीचर इन एलिमेंट्री एजुकेशन। आप जो प्राइमरी एजुकेशन होती है, जो एलिमेंट्री एजुकेशन होती है, उसका आपने कोई कोर्स किया हो, आप ट्रेंड सर्विस टीचर हो, या फिर कैंडिडेट्स हु हैव कंप्लीटेड एनसीटीई रिकॉग्नाइज्ड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम थ्रू फेस टू फेस मोड। मतलब यहाँ पर आपने ओपन ना करके कोई टीचर ट्रेनिंग का जो कोर्स है वो अपने फेस टू फेस मोड में किया हुआ हो, तो आप इसके लिए सिंपली गूगल कर सकते हो। आप लिखना एनसीटीई रिकॉग्नाइज्ड टीचर एजुकेशन करके आप गूगल पे सर्च करेंगे तो कंप्लीट लिस्ट आ जाएगी। उस लिस्ट में अगर कोई से भी अपने कोर्स कर रखा है तो यहाँ पे आप एलिजिबल हो जाओगे। तो गैस ये यहाँ पर मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इसके अलावा यहाँ पर 5% का जो रिलैक्सेशन है वो दिया जाएगा एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी को, और बाकी आप यहाँ पे देख सकते हो जो चीजें मेंशन है। इसके अलावा गैस कुछ क्वेश्चंस और भी यहाँ पे समझने जरूरी है, दैट इज कि यहाँ पर जो एडमिशन का प्रोसेस है वो क्या रहता है। तो यहाँ पर जो एडमिशन का प्रोसेस है गाइस दैट इज एंट्रेंस टेस्ट। आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा, विदाउट एंट्रेंस एग्जाम यहाँ पर आपका एडमिशन नहीं होने वाला। और यहाँ पर लिमिटेड सीट होती है, हर एक जो आपका रीजनल सेंटर है, हर एक रीजनल सेंटर की कुछ लिमिटेड सीट होती है। आई थिंक 100 या 150 के आसपास होती है, आप एक बार चेक कर लेना। और इसके अलावा नहीं सर गाइस यहाँ पे 50 होती हैं, द नंबर ऑफ सीट्स टू ईच पीएससी इज लिमिटेड 50। तो केवल 50 सीटें होती हैं, इस वजह से यहाँ पर थोड़ा सा आपको कंपटीशन फेस करना पड़ सकता है एंट्रेंस टेस्ट में। सो एंट्रेंस टेस्ट विल हेल्ड ऑन द डेट मेंशन इन द एडवर्टीजमेंट। जैसी एडवर्टीजमेंट निकलेगी उसमें डेट मेंशन होगी,
और हॉल टिकट जो होगा उस पर आपका डेट और जो एग्जाम का वेन्यू है वो वहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो आपका एंट्रेंस एग्जाम जो होगा वो आपको यहाँ पे अपीयर करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपका एडमिशन होगा। गाइस अगर आप चाहते हो कि एंट्रेंस टेस्ट के ऊपर एक अलग से मैं वीडियो क्रिएट करूँ कि एंट्रेंस टेस्ट में क्या कुछ पूछा जाता है, इसके अलावा यहाँ पर एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी कैसे करनी है, कंप्लीट चीज़ों को अगर मैं चाहती हूँ कि इस वीडियो में बनाऊँ तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे मैं तो इसके ऊपर एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी किस तरीके से करनी है और कहाँ से करनी है। इसके अलावा गाइस अगर हम बात करें प्रोग्राम फीस की, तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो प्रोग्राम फीस है वो 55,000 रुपीज आपको देनी पड़ती है। कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन टू बीएड प्रोग्राम आर एडवाइज टू नॉट टू पे फी अलोंग विद द फिल इन एप्लीकेशन। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे तब आपको पे नहीं करना पड़ेगा, जबकि जब आपका एडमिशन होगा कम्युनिकेशन आपको किया जाएगा कि आपको कब फीस पे करनी है एडमिशन की, तब आपको पे करना है। द प्रोग्राम फी शुड बी पेड ओनली बाय द वे ऑफ डिमांड ड्राफ्ट बनवाना पड़ेगा आपको इन फेवर ऑफ इग्नू पेबल एट द सिटी वेयर योर रीजनल सेंटर इज सिचुएटेड। तो आपको डिमांड ड्राफ्ट की फॉर्म में ही फीस पे करनी होती है। तो खैर वो तो आप बात की बात है, कम्युनिकेट आपको कर दिया जाएगा कि फीस आपको जो है कहाँ पे करना है, कब से पे करना है। इसके अलावा गाइस यहाँ पर 2 नंबर गिवन है, ये प्रोफेसर के नंबर है जो कि इग्नू जो बीएड है उसको देखते हैं। यहाँ पे आप ये 2 नंबर नोट डाउन कर सकते हो। अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी कंफ्यूजन है बीएड से रिलेटेड तो आप इन नंबर पे कॉल कर सकते हो। इन नंबर पे कॉल करेंगे तो डेफिनेटली जो आपको रिप्लाई करके आपकी हेल्प कर देंगे। इसके अलावा गाइस यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन ब्राउचर भी गिवन है, यहाँ पर आपको लिंक दिया हुआ है। आप जैसे इस लिंक पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक नया इन्फॉर्मेशन ब्राउचर खुल के आएगा। मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ, ये 1 सेकंड में ओपन हो जाएगा गाइस, वेट। अब यहाँ पे आप देखेंगे गाइस कि कंप्लीट जो ऑफिशियल बैचलर ऑफ एजुकेशन का जो ब्राउचर है वो ओपन हो गया है, जो कि इग्नू का है। और इसको आप एक बार गो थ्रू कर लेना, बिकॉज ये जो ब्राउचर है इसको पढ़ना जरूरी है, समझना जरूरी है। वैसे जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो तो मैंने आपको समझा दी थी। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि 55,000 फीस रहती है, ये चीज मैंने आपको बता दी है, मैंने एलिजिबिलिटी आपको बता दी है। इसके अलावा यहाँ पर फर्स्ट ईयर में और सेकंड ईयर में कौन कौन से कोर्स आपको पढ़ाए जाएंगे वो यहाँ पर चीजें मेंशन है, तो आप इनको देख सकते हो। बाकी एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप इग्नू से बीएड करते हो तो यहाँ पर इंटर्नशिप कंपलसरी होती है। अभी इंटर्नशिप क्या होती है मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा जूम करके देखो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पे इंटर्नशिप। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड ब्रॉडर एंड मीनिंगफुल एंगेजमेंट विद लर्नर्स इन द एंड स्कूल, द इंटर्नशिप इज स्प्रेड ओवर बोथ ईयर्स। तो आपको दोनों ही ईयर में बीएड के लिए अगर आप करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको, अगर बीएड करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको इंटर्नशिप करनी ही पड़ेगी। 16 वीक की इंटर्नशिप होती है। इंटर्नशिप फर्स्ट ईयर में 4 वीक की होती है और इंटर्नशिप सेकंड ईयर में देखा जाए तो 16 वीक की होती है। इसके 12 एक में सेकंड ईयर में 12 क्रेडिट होते हैं और फर्स्ट ईयर में 4 क्रेडिट होते हैं। तो गाइज ये जो 2 चीजें आपको याद में रखनी, ध्यान में रखनी कि आपको इंटर्नशिप करनी पड़ेगी। आपको इग्नू की तरफ से स्कूल में भेजा जाएगा, स्कूल में आपको टीचिंग करनी है प्रॉपर तरीके से। एक तरीके से आप कह सकते हो कि आपकी ट्रेनिंग चल रही है। तो इंटर्नशिप जो बेसिकली आप एक तरीके से कह सकते हो कि ट्रेनिंग वाला जो पीरियड है वो आपको इंटर्नशिप जो है यहाँ पर इग्नू करवाता है। तो गाइज ये बहुत अच्छी बात है। अगर आप यहाँ पर, क्योंकि ओपन डिस्टेंस लर्निंग मोड से आप बीएड करोगे तो आपको एक्सपीरियंस कैसे होगा बच्चों को हैंडल करने का, है ना। तो इसलिए यहाँ पर जो है इस तरीके से चीजें यहाँ पर की जा रही है इंटर्नशिप से रिलेटेड। बाकी यहाँ पे भी नंबर गिवन है, आप चाहो इस नंबर को नोट डाउन कर सकते हो। और इन नंबर को नोट डाउन करने के बाद किसी भी तरह की कोई क्वेरी तो इन नंबर पे कॉल करके आप अपने क्वेरी का जो सॉल्यूशन है वो ले सकते हो। आई होप आपको चीजें समझ में आ गई हैं। अब गाइस देखो, एक क्वेश्चन जो कि अब रह गया है जो कि मुझे आंसर करना जरूरी है, दैट इज कि इसके फॉर्म कब निकलेंगे और एंट्रेंस एग्जाम कौन से मंथ में होता है। तो गाइस देखो, इग्नू के जो बीएड के फॉर्म है वो नवंबर के मंथ में निकलते हैं, अक्टूबर या नवंबर के मंथ में आपको दिख जाएंगे फॉर्म। और जैसे ही फॉर्म निकलेंगे मैं आपको वीडियो बना के प्रॉपर तरीके से बता दूंगा। जुलाई के मंथ में फॉर्म नहीं निकलते हैं, बिकॉज जो बीएड का प्रोग्राम है वो केवल जनवरी वाले सेशन में ही एडमिशन लिया जाता है, जुलाई वाले सेशन में एडमिशन नहीं होता है। जबकि अदर जितने भी प्रोग्राम है इग्नू में, उसमें जनवरी और जुलाई दोनों में ही जो है एडमिशन लिए जाते हैं, एक्सेप्ट बीएड। तो ये चीज थोड़ा सा आपको याद रखनी है। अगर अक्टूबर नवंबर में फॉर्म निकलेंगे तो उसके जो फॉर्म फिलिंग है अक्टूबर नवंबर में करने के बाद जनवरी में आपका एंट्रेंस एग्जाम हो जाएगा और फरवरी तक जो आपका एडमिशन फाइनल हो जाएगा। तो गाइस ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है। आई होप आपको चीजें अब जो है समझ में आ गई हैं। इसके अलावा अब भी आपके मन में किसी भी तरह का कोई डाउट है तो कमेंट कर देना, वहां पर रिप्लाई करके डेफिनेटली मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि जैसे ही फॉर्म निकले मैं आपको फॉर्म फिलिंग बता दूंगा कैसे करनी है। इसके अलावा गाइज जो भी अपडेट आएगा इग्नू से रिलेटेड मैं टाइम टू टाइम आपको देता रहूंगा। कोई भी चेंजेस होते हैं, कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आता है इग्नू की तरफ से तो डेफिनेटली यहाँ पे मैं आपको अपडेट दे दूंगा। इस वीडियो में इतने गाइस, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग इंग्लिश स्टेडियम। थैंक यू सो मच।